कर्म से राजनेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मन से बाबा केदार के भक्त हैं, उपासक हैं, शक्ति के आराध्य उनके शिव हैं, गुरुओं में उनका विश्वास है। आस्था की दुनिया और उस दुनिया की हर देहरी पर प्रधानमंत्री मोदी के श्रद्धा में डूबे हुए कितने ही किस्से हैं। मंदिर की घंटियों और आरती के गूंजते श्लोकों में प्रधानमंत्री मोदी की निष्ठा है। प्रधानमंत्री पद के दायित्व के धागे में उन्होंने जिस तरह आस्था के मोतियों को पिरोया है, वो उनकी कहानी को आध्यात्म के शिखर की ओर ले जाता है। सत्ता के शीर्ष पर सन्यासी सा वैराग्य, ये साधुता का संस्कार है या विचारों का मंथन? राजनीति निष्ठुर होती है, हर क्रिया पर निर्मम प्रतिक्रिया देती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन का आचरण भी संकेत देता है। प्रभु जब कहते हैं कि क्यों वह व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे, तो अपने आप में खुद को जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। राजनीतिक जीवन हो या आध्यात्मिक शैली, जिसने जैसा समझा वैसी परिभाषा गढ़ी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन में धर्म कभी कर्म के आड़े नहीं आया। कर्म ने जरूर धर्म से कुछ न कुछ लगातार ग्रहण किया। कई बार मिलने के लिए जब अवसर मिलते थे तब याद करते थे कि मेरी राजकीय क्षेत्र की शुभ शुरुआत राजकोट गुरुकुल में भगवान दर्शन और संतों का आशीर्वाद से मैंने किया है। वो गुरुकुल में आए जब भी उन्होंने बताया कि मैं ये गुरुकुल के संतों के सानिध्य में रहकर इतना डिवाइन एनर्जी मुझे मिलती है कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जब उन संतों के सानिध्य में रहने का अवसर मुझे मिलते हैं तो मेरी चेतना उजागर हो जाती है। प्रखर संन्यास और प्रचंड सत्ता की पतली पगडंडी पर चलते चलते कभी राजनीति के कुशल ज्ञाता तो अगले ही पल किसी मंदिर के महंत। कभी सन्यासी की वेशभूषा में राज सत्ता के शिखर पुरुष, कभी सत्ता की सीढ़ियां उतरता मठों की ओर बढ़ता कोई साधु। एक तरफ राजकीय राजधर्म, दूसरी तरफ साधक का मूल स्वभाव। बीच में वडनगर गुजरात से दिल्ली की यात्रा करते नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तमिलनाडु, वणक्कम। सत्ता के संघर्ष, साधुओं की संगत, राष्ट्र वंदना के स्वर, आध्यात्मिक चेतना के अनुभव और निरंतर खुद से संवाद, ये वो श्रृंखला है जो कभी टूटी नहीं। कहते हैं कर्ता और कर्म एक हो जाए तब सिद्धि सहज हो जाती है। कर्ता को क्रिया नहीं करनी पड़ती और कर्म कर्ता का इंतजार नहीं करता है। कर्ता और कर्म एक रूप हो जाते हैं तब सिद्धि की अनोखी अवस्था हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी धार्मिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करने में संकोच नहीं किया।
आलोचनाएं हुई तो उनकी परवाह नहीं की। हर बार उन्होंने अपनी आस्था को जन कल्याण की कामना के लिए शक्ति की उपासना से जोड़ा। गुजरात के वडनगर में जहां पीएम मोदी का जन्म हुआ, वहां प्राचीन हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। सेवा और आध्यात्म का पहला बीज यहीं से उनके मन में अंकुरित हुआ। महादेव का प्राचीन मंदिर होने के कारण साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। मां हीराबेन और पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी अपनी तरह से साधु संतों की सेवा किया करते थे। नरेंद्र मोदी सब देखते और सुनते थे कि धर्म क्या है, सेवा क्या है, आध्यात्म क्या है। छोटे थे तो आध्यात्म जैसा गूढ़ विषय समझ नहीं आता था और यहीं से सवाल मन में उठते थे। जवाब तब वो किताबों में ढूंढते थे और किताबों में उन्हें कोई सबसे अधिक प्रेरित करता था तो वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगाया था। एक नौजवान जिसके मन में इच्छा जगती है ईश्वर की प्राप्ति की, परमात्मा के दर्शन के लिए, जो मिले जहां मिले हर किसी को नरेंद्र पूछता रहता है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई भी संत मिले, महात्मा मिले, आंख से आंख मिला करके नरेंद्र पूछता रहता था, क्या आपने मुझे जैसे देखते हो वैसे ईश्वर को देखा है? और अगर देखा है तो क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? ईश्वर को देखने की इतनी ललक थी, इतनी तड़प थी, इतना पागलपन था। जो मिले जहां मिले एक ही सवाल उठता था, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे कि कोई तो मुझे दिखाओ ईश्वर है कहां, और ईश्वर के प्रति आशंका भी कर लेते थे। इतना भीतर से तूफान उड़ा था। सवाल बड़े होते गए तो एक बेचैनी आंखों में आती चली गई। मां हीराबेन से कुछ छुपा नहीं था। वो अपने बेटे में आने वाले बदलाव को समझती थी और अंदर ही अंदर डरती थी। ये डर एक दिन सामने आ गया। मां हीराबेन ने उनकी कुंडली एक ज्योतिषाचार्य को दिखाई। आपका बेटा नरेंद्र यदि लोक राजनीति में कदम रखता है तो बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी बनेगा, महाराजा जैसा। अगर उसने संन्यास की राह ली तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, शंकराचार्य जैसा। स्वामी जी ने कहा कि लोक राजनीति या सन्यास में से नरेंद्र क्या चुनेंगे, इसका निर्णय खुद समय करेगा। धीरे धीरे महादेव का मंदिर नरेंद्र के लिए ध्यान का एक केंद्र बन गया और साधु संतों को सुनना प्रिय काम। इसी बीच नरेंद्र मोदी आरएसएस के संपर्क में आए और समाज के शास्त्र से बहुत कम उम्र में ही परिचित होने लगे। वो 71 वॉर थी तो हम आर्मी जा रही थी बॉर्डर पे अहमदाबाद स्टेशन से, तो हमने मीटिंग की तो बोलते सबको चाय पिलानी है। तो हमने बोला हम वहाँ स्टेशन पे बहुत बड़ा चाय का गरम गरम चाय बना के पिलाएंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं, आप लोगों को बोलो हर एक घर से थर्मोस में 5-5, 10-10 कप चाय लेके आए। तो उसी तरह पूरा समाज रोड पे स्टेशन पे आएगा चाय देने के लिए, तो सैनिकों का उत्साह कैसे बढ़ेगा। उनका मन शाखा के कामों में इतना लगने लगा कि वो दिवाली जैसा पर्व भी घर की जगह कार्यकर्ताओं के साथ मनाने लगे। जो भाव तब उनके मन में बैठा था वो आज तक कायम है। मैं भी एक इंसान हूँ, जैसे आपका मन करता है मेरा भी मन करता है, और मेरा भी मन करता है दिवाली परिवार के साथ बिताऊं। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, आप ही मेरा परिवार है। संघ की शाखा में नरेंद्र मोदी का लोगों को जोड़ने का हुनर सबको रास आ रहा था, लेकिन मन में उठता आध्यात्म का ज्वार बार बार उन्हें वैराग्य की ओर खींच रहा था। एक दिन उन्होंने मां से नर्मदा नदी की परिक्रमा के लिए घर से जाने की अनुमति मांगी। तब वो सिर्फ 10 से 11 साल के ही थे। नरेंद्र मोदी के पहले आग्रह को मना कर दिया गया। धीरे धीरे वो पिता के काम में हाथ बटाने लगे। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित नरेंद्र ने एक बार फिर साहस जुटाकर
रामकृष्ण आश्रम जाने की अनुमति मांगी। उस समय वो 13 वर्ष से अधिक के हो चुके थे। स्वामी जी की वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, जब वो कहते थे, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं, तो मैं भारत को बदल दूंगा। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, भारत बदल जाएगा। इस बार अनुमति मिली तो नरेंद्र वेलूर मठ के लिए निकल पड़े। यही वो जगह थी जहां स्वामी विवेकानंद की सारी स्मृतियां सहेज कर रखी हैं। नरेंद्र मोदी को तब कम उम्र की वजह से वापस लौटा दिया गया। वेल्लूर मठ से लौटने के बाद एक बार फिर उनके सामने परिवार, समाज और राजनीति का रास्ता खुला था, लेकिन दिल अभी भी आध्यात्म की गहराइयों में डुबकियां लगा रहा था। कुछ वर्ष बाद वो राजकोट के रामकृष्ण मठ भी गए, लेकिन वहां भी उनकी सन्यास की इच्छा पूरी नहीं हुई। पर इतने दिनों में वो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। वो हर काम में कोई ना कोई आध्यात्मिक अवसर ढूंढ लेते थे। वडनगर एक ऐतिहासिक नगरी है और उस नगरी में हटकेश्वर महादेव करके बहुत बड़ा मंदिर है, करीबन 2000 साल पुराना। कि एसटी में आप एक ऐसा पत्र लिखें, मैं आपको मदद करूंगा कि जितनी एसटी वडनगर आती है बाहर से, जैसे सोमनाथ, अंबाजी, द्वारका, तो ऐसी बसें हम लोग आपको हटकेश्वर महादेव तक पहुंचाए और वहां पर वो जो पैसेंजर होते हैं वो नीचे उतर के महादेव को पगे लागे के उस प्रकार से करके, लेकिन वहां पर जो दुकानें होगी उसमें से भी कुछ खरीद करेंगे तो गांव को फायदा होने वाला है। ये तो मैंने उसी समय ये सोचा कि आदमी इतनी जगह पर काम करता है और कितना छोटी बात लेके वडनगर को विकास करने के लिए रास्ते पर लाना चाहता है। संघ में सामाजिक दायित्व निभाते निभाते वो धीरे धीरे स्थानीय राजनीति की ओर भी बढ़ने लगे थे, लेकिन मन उनकी नहीं सुनता था। शहर की भीड़ से दूर एकांत उन्हें अच्छा लगता था। एक दिन उन्होंने परिवार से केदारनाथ धाम जाने की आज्ञा मांगी। माँ को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई। पता था कि वो किसी के रोके नहीं रुकेंगे, अतः अनुमति मिल गई। बाल्यपन की सीमाओं को तोड़कर वयस्कता के मार्ग पर कदम रख चुके नरेंद्र के इन दिनों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने भी कभी इस बारे में किसी को नहीं बताया। केदारनाथ की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा के रामकृष्ण कुटीर में डेरा डाला। ज्ञान, आध्यात्म और मन की प्यास बुझाने के लिए इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती थी। कुछ समय पश्चात पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इस आश्रम में नारायणी गुफा को नरेंद्र मोदी ने तपस्या के लिए चुना। इस गुफा में रस्सियों के सहारे जाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक जीवन पर आधारित मेरी पुस्तक साधु से सेवक को भेंट करने के दौरान साल 2021 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सामान्य तौर पर अपने उन दिनों के बारे में किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने क्योंकि काफी मेहनत की है, रिसर्च इस पर की है, तो इस पुस्तक को लेकर तुम कहाँ गए। तो मैंने उन्हें सिलसिलेवार बताया। फिर उन्होंने पूछा कि नारायण आश्रम में एक ऐसी गुफा है जहाँ नीचे रस्सी के सहारे जाना पड़ता है, क्या वो गुफा तुमने देखी? तो मैंने कहा मैं अक्टूबर के महीने वहां गया था, मैंने वो गुफा देखी, मैं अंदर नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि उस गुफा की खासियत ये है कि वहां पर किसी भी मौसम में, क्योंकि नारायण आश्रम काफी ऊंचाई पर मौजूद है, बर्फबारी वहां पर रहती है, तो कोई भी साधु संत उस गुफा के अंदर खराब से खराब मौसम में ध्यान लगा सकता है। बेसिक सुविधाएं उसके लिए हैं। और जब उस साधु संत का ध्यान पूरा हो जाता है तो वो
घंटी बजाता है और उसको एक रस्सी नीचे आती है जिसके सहारे वो बाहर आ सकता है। इस गुफा में उन्होंने ध्यान और योग को जिस रूप में धारण किया वो आज भी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। 2019 के चुनावों के समय केदारनाथ मंदिर की एक गुफा में उन्होंने पूरा एक दिन बिताया था। संन्यास की अवस्था में वो इसी स्थान पर स्वामी रामानंद के सानिध्य में 1.5 महीने पहले भी बिता चुके थे। जय जय केदार, जय जय केदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महीने गरुड़ चट्टी से केदारनाथ महादेव पर नियमित रूप से जल चढ़ाने जाते रहे। वो उस समय खुद को संन्यास में पूरी तरह समर्पित कर चुके थे, लेकिन एक दिन स्वामी रामानंद जी ने उन्हें कहा कि संन्यास से अधिक उनकी आवश्यकता देश को है। नरेंद्र मोदी उसी क्षण वहां से निकले और ऋषिकेश की ओर बढ़ गए। ऋषिकेश में दयानंद आश्रम में वो रुके और यहाँ वेदों और आध्यात्मिक विचारों का अध्ययन किया। अब तक 2 वर्ष उन्हें घर छोड़े हो चुके थे। यात्रा समाप्त हुई तो वो वापस वडनगर आ गए, बदले हुए, शांत, सौम्य और खोए खोए से। वडनगर से अगले ही दिन नरेंद्र मोदी फिर से वेलूर मठ के रामकृष्ण आश्रम गए। इस बार इनकी मुलाकात वहां स्वामी आत्मस्थानंद से हुई। कहा जाता है कि उन्होंने ही नरेंद्र मोदी को दाढ़ी बढ़ाने का सुझाव दिया और संन्यास की इच्छा को समय पर छोड़कर देश समाज के रास्ते पर आगे बढ़ने को कहा। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने तब भी स्वामी आत्मस्थानंद का आशीर्वाद लेने गए और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका जो व्यक्तिगत जीवन है वह बहुत ही कठोर जीवन, सात्विक जीवन, समर्पित जीवन, और इसके लिए कहीं न कहीं से वो द डिराइविंग फोर्स इज स्पिरिचुअलिज्म, तो वो उसके प्रति समर्पित भी रहते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा ध्येय रहा है। उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक विरासतों के पुनरुत्थान हो, जीर्णोद्धार हो, यह भी कमिटेड योगदान रहा है। मन के भावों ने बार बार नरेंद्र मोदी को संन्यास के मार्ग पर चलाया, लेकिन समय की गति उन्हें हर बार राजनीति के रास्ते पर ले आई। आध्यात्म और धर्म को समझने के प्रयासों में वो योग संगठन और उसकी शक्ति को अच्छी तरह समझने लगे थे। वडनगर से एक दिन नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आ गए और तब जगन्नाथ मंदिर का एक कमरा उनका ठिकाना बना। यहाँ भी उनके व्यक्तित्व पर आध्यात्मिकता का प्रभाव बना रहा। तो ये उनका जो कंसंट्रेशन होता था ना, एकदम इतना बढ़िया कंसंट्रेशन होता था, और जिसकी वजह से है कि उनको संत महात्माओं के सानिध्य में जाने का बहुत अवसर मिला है। यहाँ रहते हुए नरेंद्र मोदी ने लेखन का कार्य किया और कई कविताएं भी लिखी। रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। धीरे धीरे संघ और संगठन में नरेंद्र मोदी की क्षमता सबको भाने लगी। यहाँ उनका वही अनुभव काम आता था जो उन्होंने अपने संन्यास और योग यात्रा से सीखा था। 94 में एज ए प्रचारक चंडीगढ़ आए थे, तब उनसे मुलाकात हुई थी। वो यहाँ ये घर एज ए रेजिडेंशियल और ऑफिशियली
यहाँ रहते थे। वो बहुत ही डिसिप्लिन थे वो, और लेट नाइट तक सोते थे, सुबह जल्दी उठ जाना, उनकी दिनचर्या शुरुआत जल्दी हो जाती थी। रात को 1 बजे तक तो हमें ध्यान था कि अभी तक सोए नहीं है, और 1 बजे तक उनका चलता रहता था, और सुबह मोस्टली 4-5 बजे वो उठ जाता। आधुनिकता और आध्यात्मिकता की बेमिसाल है। हमेशा ये सोच के हैरानी होती है कि एक आधुनिक व्यक्ति आध्यात्मिक होना मुश्किल होता है, और वो दोनों का एक खूबसूरत मेल है उनमें। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता गया और नरेंद्र मोदी उसके साथ आगे बढ़ते रहे। आरएसएस के प्रचारक से वो संगठन में पहुंचे। भूमिकाएं बदल रही थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं, वो सियासत के रास्ते पर आध्यात्मिकता की खड़ाऊं पहने रहे। कभी साइकिल पर, कभी मोटरसाइकिल पर, तो कभी पैदल ही नरेंद्र मोदी पार्टी के विस्तार और संगठन की मजबूती के लिए गुजरात को मापते रहते थे। ऐसे में जो अनुभव था साधु जीवन का, वो उनके बहुत काम आया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। साल 2000 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। उनका पहला मुकाबला भयंकर भूकंप के बाद उपजे गुजरात की बदहाली से हुआ। यानी जिस दिन भूकंप हुआ उसी दिन रात को नरेंद्र भाई का मुझे फोन आया, तो उन्होंने कहा कि कच्छ में, गुजरात में ऐसे कोई बड़ा भूकंप हुआ है। तो उनका संबंध काफ़ी अच्छा था। नस्लीवाड़ी आप सबको पता होगा कि बॉम्बे डाइंग के मालिक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है आप बताइए। तो नरेंद्र भाई बोले कि मुझे बिस्किट चाहिए गुजरात के लिए। उन्होंने कहा कि कितने दूं बिस्किट। नरेंद्र भाई ने कहा 10 लाख। तो बोले 10 लाख क्या? तो उससे उन्होंने कहा कि 10 लाख कार्टून। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मेरा पूरा गोडाउन आपका है। विकास के लिए उन्होंने कई मॉडल्स पर काम किया, लेकिन आध्यात्मिक विकास भी होता रहे, ये वो कभी नहीं भूले। उन्होंने विकास के साथ आध्यात्म के भी नए तटबंध स्थापित किए। ये भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। One of the saint passed away, which was Jogi Swami. He especially came almost 3 hours for the funeral ceremony, and he carried on his own shoulder palki to get his cremations to be done, and he was stayed there until the whole cremation was over. He also believes into all different religions, not just for this one also. नरेंद्र मोदी गुजरात को किसी सीईओ की तरह संभाल रहे थे, लेकिन तब भी वो समय निकालकर ऐसी योजनाएं बनाते रहते थे जिससे आध्यात्म और योग का प्रचार होता रहे। मेरे अनजाने से मेरे को लगा कि मैं भाई साहब को ऐसा सलाह दूं कि आप ना पॉलिटिक्स में जितने भी राजनेता हैं उनको हेल्थ के प्रति अवेयर करें और योग को कंपलसरी करें। तो तब वो सीएम थे गुजरात के, तब उन्होंने कहा मैंने ऑलरेडी अपने मंत्रालय में जितने भी थे उन सबको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि सभी योग किया करें, ताकि हम फर्स्ट ये समझे कि फिट इंडिया तभी बनेगा अगर हम खुद फिट है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार शपथ लेने के बाद वो केंद्र की राजनीति के लिए जब दिल्ली बढ़े तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बना काशी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इनका नामांकन करने के पूर्व जब उनकी घोषणा की गई कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे होंगे, उसके बाद वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए थे। मैं भी उनके बगल में ही बैठा हुआ था। फिर वो बाहर निकल के उन्होंने देखा तो कुछ लोगों का कहना है, मुझे नहीं मालूम, पर जहां तक वही ऐसा कह सकते हैं, अपने उद्गार
अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, वही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि धर्म से इतने जुड़े हुए हैं और स्वच्छता के प्रति जो उनकी जागरूकता है, लोगों को जागरूक करते हैं स्वच्छता के लिए। और मंदिर का जो स्वरूप था, तो उन्होंने ऐसा लोगों का कहना है कि जो विश्व का नाथ है वो ऐसी स्थिति में रह रहा है, ये बड़ी पीड़ा की बात है। नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उन सपनों पर और बड़े स्तर पर काम कर सके जो किशोरावस्था से उनकी सोच में शामिल थे। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक योग को दुनिया के सामने इस तरह रखा कि विश्व को योग दिवस मिल गया। योग का अपने मोदी जी ने उधर यूएन में जाने वाले थे अमेरिका में, और यूएन में इसको एजेंडा में लाने से 3 महीने 6 महीने के पहले उसको एजेंडा में लाना पड़ेगा। उसने बताया कि पूरा मैं होलिस्टिक विजन लाना है, योग क्या नहीं है उसको स्पष्ट करना लोगों को, जो है लाइफस्टाइल साइंस ऑफ होलिस्टिक नहीं उसको करना है। 45 इस्लामिक कंट्रीज इसको अग्री हो गया। यही मुझे बहुत आनंदकर जीवन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ कड़े और बड़े फैसले लेते हुए देश की नई राजनीतिक पहचान गढ़नी शुरू की, तो दूसरी तरफ देश की सांस्कृतिक विरासतों का नवीनीकरण भी शुरू किया। काशी विश्वनाथ मंदिर का जिस तरह पुनरुद्धार हुआ वो सबसे बड़ी मिसाल है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। 100 साल से भी अधिक पुरानी चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति जब दोबारा स्थापित की गई, तो वो पल प्रधानमंत्री मोदी के लिए भावनाओं से भरा था। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी। माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है। 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी से नरेंद्र मोदी काफी आहत हुए थे। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने केदारनाथ धाम का तय समय में पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और उसे भी पूरा किया। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी
ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था। नरेंद्र मोदी अपनी साधना के दिनों को कभी भूल ही नहीं पाए। केदारनाथ धाम से तो वैसे भी सन्यासी जीवन की स्मृतियां जुड़ी हैं। अपने हाथ में उन्होंने झाड़ू ली, मंदिर की सफाई हुई और फिर उनका अभिषेक का वह दर्शन हुआ और कपाट का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री के पद की जिम्मेदारियां, देश और दुनिया की राजनीति सब चलता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगहों पर जाते रहे। राष्ट्राध्यक्षों को भी भारत की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराते रहे। गंगा में डुबकी लगाते, कुंभ में नहाते, पशुपतिनाथ से सोमनाथ तक धर्म ध्वजा फहराते नरेंद्र मोदी को देखना उनके विरोधियों को भी आश्चर्य में डाल देता है। लेकिन विरोधों से परे नरेंद्र मोदी मंत्रों को बुदबुदाते अपने आध्यात्मिक मार्ग पर ठिठकते भी नहीं। कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर भूमि पर फैसला सुनाते हुए 500 सालों से चला आ रहा विवाद समाप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की नींव रखते हुए भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी दुनिया का परिचय कराया। हमारे इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।